क्या आप पैसे से डरते हैं? आप हंसकर कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हम में से ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं पैसे से डरते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप सोच रहे होंगे, अपनी जिंदगी में पैसा पाना कौन नहीं चाहेगा। और यहीं केन होंडा, जापानी ज़ेन मिलियनियर, अपनी किताब हैप्पी मनी के द्वारा आपको पैसों से संबंधित कई राज बताने के लिए आते हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपने जीवन साथी के लायक नहीं, और यह बात जानते हुए वो मौका मिलते ही आपको छोड़कर किसी दूसरे के साथ चला जाएगा या जाएगी? अगर हां, तो यह सच्चा प्यार तो नहीं है, है ना? इसी तरह अगर आप पैसे खर्च करने या उसे खोने से हमेशा डरते रहते हैं, यह सोचते हुए कि बाद में आपके पास जरूरत पड़ने पर पर्याप्त नहीं होगा, तो पता है क्या, आप पैसे से डरते हैं। आप हर वक्त सर्वाइवल मोड में फंसे रहते हैं, इस डर में कि कहीं आपका पैसा धोखा न दे जाए। और दोस्तों, यही वह खास वजह है जिससे आप पैसे के मामले में संघर्ष करते रहते हैं। पैसे को आपका डर महसूस होता है और इसीलिए वह आपसे दूरी बनाकर रखता है। केन होंडा वित्तीय समझ या पैसे संबंधित ज्ञान को दो हिस्सों में बांटते हैं, मनी आईक्यू और मनी ईक्यू। पहला, मनी आईक्यू यानी पैसों से संबंधित बुद्धिलब्धि। ये केवल इस बारे में नहीं है कि आप अपने पैसे को कैसे संभालते हैं, बल्कि आप उसे कमाते, खर्च करते और बचाते कैसे हैं। अगर आप वही काम करते हैं जो करना आपको पसंद है, तो इस तरह कमाई खुशी मक्खन की तरह आसानी से उस ब्रेड पर हर जगह फैलती है जो आप दूसरों को परोस रहे हो। इससे आपके बेचे जा रहे केक ज्यादा स्वादिष्ट होंगे, आपकी सेवाएं ज्यादा कीमती और आपके ग्राहक ज्यादा खुश। लेकिन अगर आप दूसरों को प्रभावित करने या खुद को बेहतर साबित करने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, तो आप असल में पैसे को असुरक्षा के ब्लैक होल में फेंक रहे हैं। इसके विपरीत, जब आप लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आते हैं, उनको उनके पैसों के बदले में अधिक मूल्य देते हैं, तो आप अपने पैसे को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रखते हैं। बधाई हो, इसका मतलब है कि आपकी मनी आईक्यू हाई है। अब बात करते हैं मनी ईक्यू, पैसों से संबंधित भावनात्मक गुणक की। ये आपके पैसों के साथ रिश्ते की भावना के बारे में है। क्या आपको लगता है कि आप जिंदगी में धन दौलत पाने के लायक ही नहीं, या आपको लगता है कि आप जिंदगी की फिल्म में एक एक्स्ट्रा हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे ही रहेगा? अगर आप पैसे कमाने के एक ही तरीके पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि वह उच्च शिक्षा की डिग्री ही आपकी अमीरी की एकमात्र टिकट हो, तो आप अपनी नाक के नीचे मौजूद अन्य अवसरों को खो सकते हैं। और जब आप पैसा कमाते भी हैं, तो क्या आप उसे एंजॉय करने के बजाय बहुत तनाव में रहते हैं? क्या आप अपनी तुलना दूसरों से करने वाली, कभी न खत्म होने वाली इस दौड़ में प्रतिस्पर्धा को मात देने में ही लगे रहते हैं? होंडा कहते हैं कि अमीर लोग आत्मविश्वासी नहीं होते, बल्कि आत्मविश्वासी लोग ही अमीर बनते हैं। इस पर एक मिनट जरूर गौर फरमाए। तो आपकी समृद्धि के रास्ते में क्या रुकावटें हैं? होंडा 5 मुजरिमों के नाम बताते हैं। पहला, चिंता। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो जो घबराहट आपको महसूस होती है। दूसरा, डर। असफलता या सफलता, दोनों का डर। दोनों ही डरावने हैं, है ना? तीसरा, संदेह। वो बदसूरत सांप जो कदम कदम पर फुफकारता है, क्या तुम सच में ये कर सकते हो? चौथा, अपराध बोध। उन बलिदानों के लिए जो आपको सफलता के मार्ग पर समय समय पर देने होते हैं, और आपको लगने लगता है कि कहीं आप अपने प्रियजनों की अनदेखी तो नहीं कर रहे। पांचवा, आत्ममूल्य की कमी। यह मन के किसी कोने में दुबक के बैठा विश्वास कि आप धन कमाने के लायक ही नहीं हैं, और यही है जो आपको कार्रवाई करने से रोकता है। होंडा यह स्पष्ट करते हैं कि मनी ईक्यू मनी आईक्यू से अधिक महत्वपूर्ण है। आप में वित्तीय प्रतिभा मौजूद हो सकती है, लेकिन अगर आप में ये भावनात्मक ब्लॉक्स हैं, तो आप उस फेरारी की तरह हैं जो पहली गियर में अटकी हुई है। तो हम अपनी मनी ईक्यू कैसे बढ़ाएं? आइए इसे समझें। 1. समझदारी से बचत करें, डर से नहीं। पैसे बचाना बुरी बात नहीं है, यह आपकी वित्तीय सुरक्षा की मजबूत दीवार है। लेकिन अगर आप भविष्य की आपदाओं के डर से बचत कर रहे हैं, तो आप अपने पैसों में भी वो डर भर रहे हैं, और वह डर आने वाले समय में आपात स्थितियों के रूप में आपकी जिंदगी में प्रकट होगा ही होगा। लेकिन अगर आप अपने सपनों की यात्रा
या मजेदार रोमांच के लिए बचत कर रहे हैं, तो आपका पैसा सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा और बढ़ता ही चला जाएगा। दूसरा, नुकसान को गले लगाओ। सुनकर अजीब लगा, है ना? पर पैसा खोना भी इस सफर का एक हिस्सा है। होंडा ने 10,000 करोड़पतियों की सफल जिंदगियों का अध्ययन किया और एक बात जो सब में समान थी वह यह कि उन सभी ने किसी न किसी रूप में पैसा गंवाया था, चाहे वह व्यापार में हो, निवेश में या चोरी में। लेकिन वे इस नुकसान से डरे नहीं और वे खुद पर और पैसों के प्रवाह पर विश्वास के साथ फिर सफलता की राह पर चल निकले। इसे ऐसे समझिए जैसे ब्रह्मांड आपको परख रहा है। इस परीक्षा में पास हो जाइए और खजाना आपका। 3, मुस्कान के साथ सेवा करें। अगर आप कदम कदम पर सिर्फ पैसे बचाने के बारे में सोचते हैं तो आपकी दौलत लंबे समय तक नहीं टिकेगी। लेकिन अगर आप हर ग्राहक को राजा की तरह मानते हैं और उन्हें उनके भुगतान से अधिक मूल्य देने की कोशिश करते हैं तो आप अपने लिए समृद्धि की नींव रख रहे हैं। याद रखें, ग्राहक ही राजा है और जब आप राजा की सेवा अच्छी तरह करते हैं तो आप खुद भी राजा ही बन जाते हैं। 4, सही मूल्य लगाएं। अपनी काबिलियत जानें और उसके हिसाब से चार्ज करें। अगर आप ज्यादा मूल्य दे रहे हैं तो इसके अनुरूप कीमत लगाने में हिचकिचाएं नहीं। आप ऐसे ग्राहक आकर्षित करेंगे जो आपकी कीमत समझते हैं। सस्ता जाओगे तो आपको मोल भाव करने वाले मिलेंगे, ज्यादा चार्ज करेंगे तो आपको क्वालिटी की कदर करने वाले लोग मिलेंगे। 5वां, अरिगाटो कहें और अपना मारो बढ़ाएं। अरिगाटो का मतलब जापानी में धन्यवाद है और अपने जीवन में आने वाले पैसे और उससे मिलने वाली खुशी के लिए आभारी होना महत्वपूर्ण है। मारो एक आध्यात्मिक अवस्था है, दिल की सच्चाई। जब आप न केवल अपनी समृद्धि की परवाह करते हैं बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठाने की इच्छा रखते हैं तो आपका मारो बढ़ता है और आप अपनी जिंदगी में भी चमत्कार होते हुए देखते हैं। आपकी अंतर्दृष्टि तेज होती चली जाती है और अचानक आप खुद को अच्छे लोगों, अच्छी ऊर्जा और अच्छे भाग्य से घिरा हुआ पाते हैं। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। उन लालची लोगों का क्या जो पैसे से घिरे रहते हैं? हाँ, बिल्कुल, ऐसे कई लोग इस दुनिया में मौजूद हैं और यह अन्यायपूर्ण लगता है ना? लेकिन होंडा के गुरु वाहेई ताकेदा, जिन्हें जापान का वॉरेन बफेट कहा जाता है, इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाते हैं। पैसा भगवान नहीं है, पैसा सिर्फ एक तटस्थ ऊर्जा है। यह कुछ सार्वभौमिक नियमों का पालन करता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। यह नहीं देखता कि आप संत हैं या पापी। जब आप एक इमारत से कूदते हैं तो निस्संदेह आप धरती पर ही औंधे मुंह गिरेंगे। पैसे के साथ भी ठीक ऐसा ही है। यह तटस्थ है। जो लोग पैसे के प्रति जुनूनी हैं और मानते हैं कि वे इसके हकदार हैं, वे अक्सर इसे आकर्षित करते हैं, भले ही वे पूरी तरह से अच्छे या नैतिक न भी हों। दूसरी ओर, हम में से कुछ शायद अंदर ही अंदर, बिना जाने, बिना समझे पैसे से नफरत करते हैं। सोचते हैं कि पैसा बुरी चीज है या लोगों को भ्रष्ट कर सकता है, और फिर हम हैरान होते हैं कि पैसा हमसे दूरी क्यों बनाता है। होंडा बताते हैं कि ये विश्वास अक्सर हमारे बचपन से ही हमारे अंदर संस्कार बनकर पल रहे हैं। हो सकता है कि आपके माता पिता बार बार कहते हों कि हम इतना खर्च नहीं कर सकते, या फिर पैसे पेड़ पर नहीं उगते। तो फिर इसमें क्या आश्चर्य है कि आप बड़े होकर कई सालों बाद भी पैसों को एक बुरी चीज मानते हो। या ये हो सकता है कि आपने विद्रोही रास्ता चुना हो, यह सोचते हुए कि पैसा आपकी सारी समस्याओं का हल हो सकता है, और पैसे का पीछा करना शुरू कर दिया हो, लेकिन हर बार आते आते भी वह हाथ से फिसल ही जाता है। तो यह नैतिकता के बारे में नहीं है और न ही इस बारे में कि कौन क्या पाने का हकदार है। यह किताब रातों रात अमीर बनने के किसी उपाय के बारे में नहीं है। यह हैप्पी मनी बनाने के बारे में है। वो पैसा जो खुशी खुशी आपकी जिंदगी में आता है क्योंकि आप उसके साथ तालमेल में हैं। आपके पास सकारात्मक दृष्टिकोण है, आप वही कर रहे हैं जो आपको पसंद है, और आप उस दौलत को, चाहे वह पैसा हो या ज्ञान, दूसरों के साथ साझा कर रहे हैं। यहीं से आप सच्चे समृद्धि के जीवन की शुरुआत करते हैं। और समझी है कुछ बातें हमने, पर इस किताब में है
छिपा एक खटहरा खजाना, तो पूरी किताब में डूब जाओ, क्योंकि जिंदगी है एक सफर अनजाना। पन्ने पर सपने सजाओ, हर शक को है दूर भगाना, अगली मुलाकात तक याद रखना, ताबूख सर के संग है अब हमेशा मुस्कुराना।